उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में हिट एंड रन का मामला आया सामने, जहां एक तेज रफ्तार इको वैन चालक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, जिसमें मां बेटे की हुई दर्दनाक मौत। वह कई राहगीरों को तेज रफ्तार इको वैन चालक ने किया घायल। आरोपी इको चालक को राहगीरों ने पकड़ा और किया पुलिस के हवाले। मृतक मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुराड़ी थाना पुलिस इस मामले की कर रही है गंभीरता से जांच। बुराड़ी के तोमर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार में मां बेटे के लिए नए साल का पहला दिन जिंदगी का अंतिम दिन बन गया और एक नया साल परिवार के ऊपर कहर बनकर आया। दरअसल आपको बता दे, बुराड़ी इलाके में तोमर कॉलोनी में रहने वाले 52 वर्षीय आशा महाजन व उनके बेटे 26 वर्षीय कनिष्ठ महाजन दोनों ही स्कूटी पर सवार होकर आशा महाजन के जन्मदिन के मौके पर निरंकारी में स्थित एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बुराड़ी अथॉरिटी के पास ओवर स्पीड इको वैन चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। चश्मदीद के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद इको वैन चालक ने सड़क पर गिरे घायलों को उठाने की बजाय फिर से टक्कर मारते हुए स्कूटी को हिट करते हुए वहां से भागने लगा, जिसमें स्कूटी करीब 300 मीटर तक घसीटी गई। इस हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कई राहगीर घायल हुए, वहीं कई वाहनों में भी इको वैन ने टक्कर मारी, जिसे देखते हुए कुछ राहगीरों ने जैसे तैसे इको वाहन चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दे, बुराड़ी इलाके में सोमवार दोपहर को तेज रफ्तार इको वैन ने स्कूटी सवार मां बेटे को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक राजू को हिरासत में ले लिया है। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी चालक राजू इको वैन से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से अलीपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर के बीच में सवारी ढोता है, लेकिन नव वर्ष पर करनाल बाईपास पर जाम की वजह से वह बुराड़ी के रास्ते अलीपुर से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन जा रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुराड़ी थाने से आगे पेट्रोल पंप के पास उसने स्कूटी सवार मां बेटे को बुरी तरह से टक्कर मारी। इस हादसे में दोनों हवा में उछलकर गिर गए। इसके बाद भी वैन नहीं रुकी और उसने एक पैदल यात्री, कार और बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर से टकराकर वैन रुक गई। ये हमको रात को 9 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। ये मामला 3 साढ़े 3 बजे हो गया होता। बाकी हमें इस चीज़ का मालूम नहीं था कि ये काम ऐसा हो जाएगा। हमारी जो बहन थी, सिस्टर थी, और हमारा भांजा था, ये घर से अपना इनका बहन का जो जन्मदिन था, वो यहाँ बराई रोड से सीधा निरंकारी कॉलोनी जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते पीछे कार वाला आया था, उसने सीधा दे मारा उनको। एक बार नहीं, 2 बार मारा उसने। हाँ, एक बार तो गिर गए वो, फिर दोबारा ऊपर चढ़ा दी उनके ऊपर। तो उनको आपकी बहन और जो भांजा थे, मेरा किस व्हीकल पर स्कूटी पे थे? उन पे स्कूटी थी उनके पास। तो पता चला वो वैन वाला वहाँ से भाग गया मौके से? नहीं, वैन वाला कह रहा भागा नहीं, पब्लिक ने उसको पकड़ लिया। उसके मार पिटाई करी है पब्लिक ने। हम तो ये जो पता लगा, मैं आपको यही बता दें। तो बाकी जो है बहुत बुरा हुआ, बहुत हादसा, घर खाली हो गया। इससे हमारे परिवार में सिर्फ हमारा जीजा रह गया और बिटिया हो शादी हो चुका है। हाँ जी, बेटा एक ही था? बेटा एक ही था जी। कितनी उम्र है भांजे की? भांजे की होगी 25, 26, 22, 23 साल का। 23 साल का होगा। हाँ, वकालत लोग गीत उन्होंने भी चंडीगढ़ से। सूरज सर, मेरा नाम सूरज है। क्या था आपके? सर मेरी मदर इन लॉ और मेरा साले साहब थे। उनकी एक्चुअली क्या है, वो यहाँ से घर से निकले 3:05 पे और 3:20 पर एक्सीडेंट हुआ, जो हमें 7 बजे पता लगी है। उसका मतलब ये था कि जैसे वो पहुंच ही नहीं पाए अपनी जगह पे और उस दौरान ही उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने पहले टक्कर मारी है, उठाने ना उठाया उन्होंने, और उसी दौरान उसके ऊपर से निकाली है। आगे 4 जनों को डैमेज करा है। उनमें से 2 तो एक्सपर्ट हो चुकी है, मौत हो चुकी है उनकी भी, और 2 या 1 जना उन्हें घायल है। होता उस टाइम वो रोकते और बचा लेते, पर वो बचा भी नहीं पाया, ना उनको आगे अपने संयम में नहीं थे। उन्होंने ड्रिंक या फिर ऐसा नशा कर रखा जो ना करने वाला, जो उसको संयम नहीं था अपने ऊपर, और कंट्रोल से बाहर हो गए थे। और लोगों ने उसको पकड़ा है, वहाँ पे रोका नहीं रोका, फिर उसके बाद उसको मारपीट हुई है। उस दौरान उसको पकड़ने के बाद पुलिस में डाला गया थाने के पास। और जिस तरह की उसकी हालत थी, शायद वो ड्राइविंग के लाइसेंस के लायक नहीं है कि उनको लाइसेंस ऐसे दिया गया सरकार ने, या उस दौरान उसकी नई स्थिति थी कि वो गाड़ी चला पाए। नशे में था सर। अगर वो गाड़ी को रोक लेता तो शायद हो सकता था
चाहे मेरे परिवार का ना हो गया, 4 जने से डैमेज हुआ, उनमें से कोई बच जाता, पर जो 2 या 4 जनों की मौत हुई है वो ना होती, किसी घर का उजड़ा जो इंजर्ड को अपनी वैन में लेकर गया या नहीं हेल्प हो जाती, नहीं हो पाया, क्योंकि उस दौरान उसको रनिंग करके पकड़ा गया, वो भाग रहा था। जिस हिट एंड तरह रन का ही मामला है? सर नेचुरली बात है, क्योंकि अगर किसी को रोक के अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उस दौरान उसकी हेल्प तो हो सकती है। ये नहीं कि आप मारो और रनिंग करके भाग जाओ। उसने गाड़ी भी छोड़ के भागने लगा, अगर चाहता तो वो हेल्प कर सकता था, पर नहीं हेल्प कर पाया। माता जी हैं उनके का जन्म। हाँ, उनका जन्मदिन था, 3:05 पे वो मंदिर के लिए निकले हैं, और 3:20 पे जो बाद में हमें 7 बजे पता लगी कि उनकी 3:15-20 के ऊपर उनकी एक्सीडेंट पे मौत हो गई है, ऑन द स्पॉट मर गए हैं वो। कहाँ जा रहे थे जन्मदिन? जन्मदिन जो बाहर बुराड़ी संत नगर से आगे जाके चौक के ऊपर पार्क बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर भी है। वो उस मंदिर के पास जाके करीब 1 घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस घूम फिर के वापस आना था उन्होंने, पर वो मंदिर के पास जा ही नहीं पाए। उस दौरान जिस तरह की हालत लोगों ने बताई है, मैं तो वहाँ नहीं था अपोजिट, पर जो वीडियो देखी गई है और जो उन्होंने बताया कि नेचुरली हेल्प हो सकती, पर हेल्प हो नहीं पाई उनकी। अगर वो हेल्प हो जाती शायद मेरे सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 52 वर्षीय आशा महाजन और उनके 26 वर्षीय बेटे कनिष्क महाजन को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा मुकुंदपुर निवासी रिंकू और करावल नगर निवासी गगन प्रसाद को भी चोट आई। हालांकि दोनों इलाज के बाद पुलिस को बिना बताए अस्पताल से चले गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे मिर्गी का दौरा आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस आरोपी की मेडिकल हिस्ट्री की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। इस सूचना के बाद बुराड़ी के तोमर कॉलोनी में कोहराम मच गया है। दिल्ली से इंडिया वन टीवी के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।